हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। ये जो वर्ष रहा है, चाहे 2024 हो, चाहे 2025 ऑनगोइंग हो, चाहे 2026 आने वाला जो है 26 आने वाला है, यहाँ पर आप देखेंगे फार्मासिस्ट की बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं। अभी जो है 2 नवंबर को ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस का एग्जाम हुआ है। 14 नवंबर को जो है केजीबी फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। रेलवे फार्मासिस्ट का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। सामने यूपीपीएससी लेक्चरर का एग्जाम 26 नवंबर को है। बहुत सारी वैकेंसीज है। इसी बीच एक और गुड न्यूज आती है, आप देखेंगे इससे पहले रावण और लोहिया हॉस्पिटल में भी यूपी में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई थी। एंड नाउ देयर इज अ वैकेंसी इन द एम्स गोरखपुर। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्क्रीन पर एम्स गोरखपुर में जो है फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। बहुत सारी पोस्ट है, 69 के आसपास पोस्ट है, उसमें फार्मासिस्ट की पोस्ट भी है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन एलिजिबल होने वाले हैं, क्या स्टेप्स होने वाले हैं, क्या फीस है, कैसे प्रोसेस है, कैसे उसकी तैयारी करना है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ पर आप देखेंगे एम्स फार्मासिस्ट में 2025 में वैकेंसी, अभी एमसीआरई का एग्जामिनेशन हुआ है, सारी चीजें चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ मांगा गया है एंड वेरी सुन वी आर हैविंग द रिजल्ट। उसके बाद आप इसी बीच देखेंगे अलग से जो है एम्स गोरखपुर में जो है वैकेंसी आती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एम्स गोरखपुर के साइट पर जाना है। तो जाहिर सी बात है, ये एक नियुक्ति है, ये एक रिक्रूटमेंट है। तो आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन में यहाँ पर जाओगे तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप देखोगे अलग अलग सेक्शन दिखा रहे हैं। करंट वाले सेक्शन पे आप जाओगे तो करंट वाले सेक्शन में नोटिस में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और यहाँ पर नोटिस में एम्स गोरखपुर में आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू, ये है। उसके बाद देखेंगे परमानेंट पोस्ट के लिए मोस्टली आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूट का मतलब आप एग्जामिनेशन के थ्रू सारी चीजें होंगी, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा ऑन द एम्स गोरखपुर। 1 नवंबर 2025 को जो है सारी चीजें स्टार्ट डेट हो गई हैं, यानी फॉर्म भरने जा चुके हैं। बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुंच चुकी होगी, सूचना पहुंच चुकी होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन है अभी। तो आज जो है 3 नवंबर आप देखेंगे और 30 नवंबर 2025 को लास्ट डेट है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है सारी चीजें 30 नवंबर 2025 तक लास्ट डेट है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये जो है फाइनल एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। क्या कुछ इस एडवर्टाइजमेंट में वो फटाफट बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर अगर आप देखें तो आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ सारी चीजें कि अगर ट्यूटर वगैरह है तो उसके लिए हम लोग सीबीटी प्लस इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। यानी हम लोग मतलब एम्स की बात कर रहे हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए सीबीटी प्लस स्किल टेस्ट होता है। बाकी सबके लिए जो है टेस्ट बेस्ड जो है मेरिट बेस्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिस्टम होता है इनका। तो वेरियस पोस्ट के लिए आप जब जाएंगे यहाँ ऑनलाइन देखेंगे तो 1 नवंबर 2025 को जो है यहाँ पर स्टार्ट डेट हो गई है, फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी लास्ट डेट 30 नवंबर 2025 को है। एडिटिंग एप्लीकेशन आप 30 नवंबर 2025 तक कर सकते हैं। 15 दिसंबर 2025 तक जो है एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं और 1 से लेकर 30 तक जो है ऑनलाइन फीस पेमेंट करने का तरीका है। अगर आप नए, अब अप्लाई कैसे करना, अगर आप नए हैं तो क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन, या फिर ऑलरेडी आपने रजिस्टर्ड कर लिया है तो ऑलरेडी इस पे करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे करेंगे तो सारी चीजें जो है प्रोसेस खुलेगी। इसको आगे डिटेल भरना है, सब कुछ आगे प्रोसेस सेव नेक्स्ट कर देना। ठीक है, बहुत अच्छे से फिर बाद में फोटो सिग्नेचर, फिर डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड सब कुछ करके फाइनली सबमिट कर देना है। याद रहे, जब तक फॉर्म फीस सबमिट नहीं होता और स्टेटस सबमिटेड नहीं आता, फाइनली इट इज नॉट बीन सबमिटेड, ये बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने केवल भर लिया है, फीस नहीं भरी है, इट इज इनकम्प्लीट। चलिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट यहां पर देखते हैं। ये जो आप देखेंगे यहाँ पोस्ट, चलिए ये फाइनली जो है आप यहाँ पर नजर आपको आएगा। 1 मिनट जरा खुल लेने दीजिए इसको, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। यस, सो दिस इज द एडवर्टाइजमेंट। आप देख सकते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर एम्स में, खास करके पूर्वांचल जैसे इलाके में आपको गोरखपुर में ये सब सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए 1/11/2025 को जो है नोटिस जारी होती है। और आप यहाँ पर देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एम्स गोरखपुर में आपको देखने को मिलेगी। तो खासकर जो पूर्वांचल के लोग हैं उनके लिए, या फिर यूपी के, या फिर ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट्स जो है इसको भर सकता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्या देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सारी चीज आपको, एक एपेक्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज के साथ इंस्टीट्यूट है। वहां पर किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। और इंपॉर्टेंट है किसके अंडर में इसको स्टैब्लिश किया गया, अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। दिस कुड बी अ क्वेश्चन कि एम्स का स्टैब्लिशमेंट किसके तहत हुआ है, अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना विद द एम ऑफ करेक्टिंग रीजनल इम्बेलेंसेस। आप देखते होंगे कि पहले जब भी कभी हमें टर्सरी हेल्थ केयर के लिए जाना होता था तो हम लोग एम्स दिल्ली आते थे। अभी अलग अलग एम्स के सेंटर खुल गए हैं। एंड जो यहाँ के रीजनल यानी आसपास के लोग, आप देखोगे गोरखपुर में बहुत सारे बिहार के लोग, गोपालगंज के इलाके के आते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सारी चीज दिखाई देंगी। ठीक है, टर्सरी हेल्थ केयर लेवल के लिए कंट्री में जो है डिफरेंट डिफरेंट रीजनल एम्स खोले गए हैं, उसी का हिस्सा जो है एम्स आप देखेंगे यहाँ पर। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और ये दीज आर द परमानेंट पोस्ट, दीज आर नॉट द कंट्रेक्चुअल पोस्ट।
ये आपके लिए मौका है। ट्यूटर या फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, जूनियर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट आप देखेंगे लेवल 5 यहां पर आप देखेंगे एक पोस्ट है, लेकिन एक पोस्ट का मतलब एक जिंदगी जो है, एक परिवार की जिंदगी सुधारने वाली है, एंड इट इज विद द अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, चलिए अब जरा थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। यहां पर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सारी पोस्टों के अलग अलग है, तो हमारा काम जो है मेनली हमें देखना है फार्मासिस्ट की पोस्ट का। तो यहां पर फार्मासिस्ट का पोस्ट देखेंगे आप, एंड फार्मासिस्ट पोस्ट में इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसेंशियल की अगर हम बात करें तो इसेंशियल में देखिए दो चीजें हैं, एक है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, वन इज इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसेंशियल क्या होता है कि वो होना ही चाहिए, डिजायरेबल का मतलब अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर बी फार्मा डिप्लोमा क्या आ जाती थी, बी फार्मा नाराज होता, बी फार्मा का अगर एलिजिबिलिटी मान ले तो ये इसमें नाराजगी वाली बात नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया टू बी फार्मासिस्ट इन इंडिया इज डी फार्म, समझ गए? तो डी फार्म मिनिमम क्राइटेरिया, बी फार्मा को आप इसेंशियल क्लासिफिकेशन या इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते आप, बच्चे डिप्लोमा के कोर्ट में चले जाएंगे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हर हाल में, जब डी फार्मा है तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी डी फार्मा ही होगी। हाँ, उसके बाद जो आप देखेंगे बी फार्मा या फार्मा को लोग भर सकते हैं, तो ये कहना है कि नहीं केवल डी फार्मा इज एलिजिबल, बाकी और लोग भी एलिजिबल है। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट यह है कि जब ये बात स्टेटमेंट लिखी जाए कि शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी 1948, इट सिंपली मीन्स पीपल थ्रू आउट द पैन इंडिया दे आर एलिजिबल, नॉट ओनली द पीपल ऑफ यूपी। तो पूरे इंडिया का कोई भी बच्चा, बाकी एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग सारी चीजों में होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस को लेकर आई शुड बी क्लैरिफाइड कि जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके ट्रेनिंग के दौरान का नहीं होना चाहिए, जब आपका डिप्लोमा हो जाए आफ्टर दैट क्वालिफिकेशन शुड बी देयर, राइट। एज लिमिट बिटवीन 21 टू 27 ईयर्स ऑफ एज, उसके अलावा दिस इज द नॉर्मल एज आप देखेंगे। और फिर जो है यहां पर एज रिलैक्सेशन, ठीक है, एज रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया होती है 21 से 27 साल जो है फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है, 21 टू 27 ईयर्स ऑफ एज, 21 से 27 साल की एज जो होनी चाहिए, उस पर आप देखेंगे एज रिलैक्सेशन। जैसे ओबीसी है तो +3 ईयर्स का, SC ST है तो +5 ईयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है रूल यहां पर अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए ये सारी, अब देखो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? 40% अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% ओबीसी के लिए है, और 30% SC ST के लिए है। ये मिनिमम इतने नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, तब जाके जो है आपको आगे क्वालिफाई किया जाएगा। बाकी 30% ये PWBD के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए 30%। आगे जो है टेस्ट स्ट्रक्चर आप लोग देख लेते हैं। 1/4 निगेटिव मार्किंग आपको इम्स में दिखाई देगी, और 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जो भी मोर्चुरी अटेंडेंट है या फिर अदर पोस्ट है, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, उनके लिए फॉर्मेट अलग है। लेकिन आप देखेंगे अदर पोस्ट जिसमें कि फार्मासिस्ट के पोस्ट हैं, तो वहां पर फार्मा और नॉन फार्मा दोनों के साथ कवरेज होने वाली है। सो फार्मा विल बी 80% एंड 20% विल बी नॉन फार्मा, विच इंक्लूड्स जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। सो 20-80 रेशियो विल बी देयर, एंड टोटली इट विल बी इन इंग्लिश मोड। और जो है आपका पेपर होने वाला, इट इज ऑफ द 90 मिनट्स। ठीक है, चलिए ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ये बात समझ में आ गई। चलिए फटाफट और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, जाहिर सी बात है वो लॉगिन जब करेंगे तो वहां पर कर सकते हो। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जो भी आपका आईडी कार्ड है वो वहां पर होता है इम्स में। सारी चीजें आप देखोगे, इम्स का एग्जाम आपने सीआरई का दिया होगा अगर तो। एग्जामिनेशन सेंटर देखिए यहाँ पर 3 ही बनाए गए हैं, गोरखपुर, लखनऊ एंड एनसीआर दिल्ली। तो एक पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन ले रहे हैं, तो ये पूरे इंडिया के भर तो सकते हैं, लेकिन आपको इन्हीं सेंटर्स पे आपको आना पड़ेगा एग्जाम सेंटर। फाइनली दे हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड। और उसके अलावा अगर हम लोग देखें और कुछ इंफॉर्मेशन जो मैं निकाल सकता हूं यहाँ पर, हाँ, स्कोर्स पे कैसे आएंगे जब दो लोगों का सेम इक्विवेलेंट स्कोर होगा, देन हाउ दे आर गोइंग टू टेक डिसीजन, ये सब इन्होंने क्लैरिफाई कर रखा है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल गाइडलाइंस। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट ऑफ फीस करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना, अपलोड करना है, ये सब। सिग्नेचर कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स में ही होने चाहिए, जो आप रनिंग राइटिंग में लिखते हो वो होनी चाहिए। फीस वगैरह जो है उन्होंने दे दिया है। और बजे की बात आप देखेंगे, कई बच्चों की गलत फहमी थी कि सर शिक्षा से जीएसटी हट गई थी, जीएसटी हट गई। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1500 प्लस जीएसटी, 1770 रुपये का फॉर्म होने वाला है। एग्जाम्प्टेड जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो लोग एग्जाम्प्टेड हैं। और ठीक है, किसी भी हाल में जो है फीस वगैरह रिफंड नहीं की जाएगी, ये सब सारी चीजें। ठीक है, चलिए
यस, बाकी फोटो वगैरह की साइज जो है ये सब आप देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना अच्छे से, अच्छी क्वालिटी का डॉक्यूमेंट शुड बी देयर। यस, और कुछ इंफॉर्मेशन व्हाट वी कैन एक्सट्रैक्ट आउट। यस, कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट का मतलब जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उन सब की, तो 30th डे ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो जो भी एडवर्टाइज किया गया, चाहे वो रोजगार उसमें हो, चाहे समाचार में हो, चाहे इंप्लॉयमेंट न्यूज में हो, चाहे फिर जिस भी दिन आता है उससे 30 डेज ये रखते हैं लोग। और अभी आप देखोगे 1 तारीख को निकला है तो 30 नवंबर विल बी द लास्ट डेट, उन्होंने मेंशन भी कर रखा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी है ये सब, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन्होंने क्लैरिफाई कर रखा है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है प्रॉपर किस फॉन्ट पे होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होना चाहिए, कब से कब एक्सपीरियंस लिया है, ऐसे रद्दी नहीं चलेंगे एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कब के आपके चाहिए, जब आपने व्हेन यू हैव क्वालिफाइड दिस डिप्लोमा, जब आपने फाइनल एग्जामिनेशन यू हैव गिवन उसके बाद के जितने एक्सपीरियंस है वो सब होने चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जाहिर सी बात है, बिकॉज इट्स इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो डेफिनेटली वट एवर द ओबीसी सर्टिफिकेट विल बी देयर, इट विल बी रिलेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। और ओबीसी वो काउंटेड होंगे जिनका सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में है। अगर तब देखो स्टेट की अलग लिस्ट होती है, सेंटर की अलग लिस्ट होती है। इफ यू आर ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में अगर आप ओबीसी हैं देन विल आरक्षण आपको दिया जाएगा। और दूसरी बात है एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, यानी आप देखोगे कि एक लिमिट होती है, जैसे 8 लाख रुपए, इससे कम है आपकी तभी आपके आप जो है आप नॉन क्रीमी लेयर। अगर ज्यादा है ओबीसी में, जो क्रीमी लेयर यानी कि पैसे वाले, जिनके घर में नौकरी, जिनके घर में अच्छा खासा पैसा आ रहा है, वो नहीं अप्लाई कर सकते। नॉन क्रीमी लेयर में आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है, नॉन क्रीमी लेयर में, तभी जाके विल बी फाइनली एलिजिबल। ठीक है, चलिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इस पे कोई बात नहीं करता। आप चाहे एम्स को खुद के एम्प्लॉय, जैसे मान लो कहीं और के एम्स को आप चाह रहे हो कि आप एम्स गोरखपुर में आपका हो जाए, तो भी आपको वहां पर एनओसी बनवाना पड़ेगा और फॉर्म भरने से पहले पहले बनवा के इसमें यहाँ अपलोड भी करना है। तो नो, और यही ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब जो भी करंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जहां पर भी आप नौकरी कर रहे हो, उनसे आपने परमिशन ली है कि आई एम गोइंग टू फिल दिस फॉर्म एंड आई विल बी गोइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंड दे डोंट हैव द इशू। मैक्सिमम एज लिमिट रिलैक्सेशन जो आपने देखा होगा कि जब 27 साल है तो उसके अलावा जो है सेंट्रल के रूल अप्लाई होते हैं, जैसे SC ST के लिए 5 years, ओबीसी के लिए 3 years, बाकी अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग है ये सब सारी चीजें। ठीक है, चलिए, ये आपने देख लिया। रिजर्वेशन उसी हिसाब से होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, एक वर्टिकल रिजर्वेशन। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आप देखोगे अपने इंप्लॉयर से ऑनलाइन फॉर्म के वक्त चाहिए और वही सेम प्रोड्यूस करना, ऐसा नहीं कि बाद में आप प्रोड्यूस करो या गड़बड़ जाला कर दो, नो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। बाकी उसके अलावा कोई भी फालतू न्यूज पे जो है आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देखना है, एम्स की जो है उस पर मेनली करना है। तैयारी कैसे करनी है, तैयारी के लिए जो है आप कर सकते हो प्रिपरेशन जो है हमारे लक्ष्य बैच से, जो है लक्ष्य बैच इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग बैच। यहाँ पर अगर देखो समझो, आप पहले एम्स हो चाहे अदर एग्जामिनेशन हो, वहां पर जो फार्मासिस्ट का सिलेबस होता है दैट इज डिप्लोमा बेस्ड, तो आपको डिप्लोमा बेस्ड। लेकिन जो आरआरबी का एग्जामिनेशन होता है वो बी फार्मा बेस्ड सिलेबस है, 36 सब्जेक्ट के आसपास वहां पर है। सो आरआरबी के लिए डेफिनेटली अलग कोर्स होगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि आरआरबी और ये दोनों एक साथ किया जाए, तो आप 1499 में रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि एक फोल्डर आरआरबी का बना के अलग कर दिया गया है, बाकी फार्मासिस्ट का अलग कर दिया गया है। सो एक ही कोर्स में दोनों आप कर सकते हो, दोनों का सेपरेट सिलेबस बेसिस पर, फार्मा नॉन फार्मा कवरेज के साथ, वीडियो नोट, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग विल बी कंसीडर। केवल और केवल आरआरबी पे आपका फोकस है, देन यू शुड गो फॉर द विजय बैच, एंड इट्स वेरी ट्रेंडिंग इन इंडिया अगेन, just at 999, and you can register on Tutaxo Academy application। जो Tutaxo Academy का application है, Tutaxo Academy, सो Tutaxo Academy का application वहां से कर सकते हैं, या फिर जो वेबसाइट है tutaxoacademy.com, वहां से वेबसाइट पे आप कर सकते हैं रजिस्टर। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन, यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Whatever your queries are going to be, we are going to tackle that, we are going to handle that queries, and your maximum doubts will be cleared। मैक्सिमम डाउट्स आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड इन द वीडियो, बट इसके बाद भी अगर कुछ भी होते हैं तो वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट कमेंट्स। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।